प्लेट एफिशिएंसी, अब वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मली प्लेट एफिशिएंसी है इट मे बी 30 to 100%, राइट। नाउ सबसे पहले जो बंदा था वो मर्फरी, इसीलिए मर्फरी प्लेट एफिशिएंसी के नाम से मशहूर है कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि टू कैलकुलेट द प्लेट एफिशिएंसी द कंडीशन ऑन इंडिविजुअल ट्रेस मस्ट बी एग्जामिन्ड, यानी कि अगर आपके पास मुख्तलिफ प्लेट्स पे कंपोजिशंस आ रही हैं जो कि लुइस सॉरल मेथड से आ सकते हैं, लेकिन वो आपकी होती हैं थ्योरेटिकल कंपोजिशंस और वो आपने बिल्कुल इक्विलिब्रियम डाटा से निकाली हुई होती हैं। लेकिन अगर आपके पास डिस्टिलेशन कॉलम ऑपरेट कर रहे हैं, अब आजकल तो ज़ाहिर है लेटेस्ट वो आ गए हैं कि आप प्रोब्स लगा के वगैरह मुख्तलिफ प्लेट्स पे कंपोजिशन हर वक्त आती रहती हैं जो कंट्रोल पैनल पे लोग बैठे होते हैं, तो आपको लाइव हर प्लेट की एफिशिएंसी का पता चल जाता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी प्लेट्स किस एफिशिएंसी पे वर्क कर रही हैं। और जाहिर है जब आप प्लेट की डिज़ाइन कर रहे हैं, ये भी एक वो है ना कि प्लेट की डिज़ाइनिंग, तो आपको रिसर्च में भी ये है कि आप फिर बाद में जो रिपोर्ट करते हैं कि मैंने ये प्लेट बनाई है और इनकी एफिशिएंसी इतनी है, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी कि रिसर्च पर्पसेस के लिए भी, और अगर आप बाय कर रहे हैं तब भी, और अगर आपके सामने डिस्टिलेशन कॉलम एक लाइव ऑपरेट कर रहा है तो आप कैसे उसकी प्लेट एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे? बड़ा सिंपल है कि आपको हर प्लेट पे सिर्फ कंपोजिशंस चाहिए, तो अगर कंपोजिशन मिल गई तो फिर क्या होगा? फॉर अ सिंगल आइडियल ट्रे द वेपर लीविंग इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड लीविंग and the ratio of the actual change in composition achieved to that which would occur if equilibrium between vapor composition and liquid composition were attained is known as the Murphy plate efficiency। ठीक है, तो दोनों की रेशो, यानी कि रेशो क्या होते हैं? एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल, एक्चुअल ओवर आइडियल। तो मर्फरी प्लेट एफिशिएंसी इज इक्वल टू द वेपर कंपोजिशन ऑन एन प्लेट माइनस वेपर कंपोजिशन ऑन एन माइनस वन प्लेट ओवर इक्विलिब्रियम वेपर कंपोजिशन माइनस वेपर कंपोजिशन ऑन एन माइनस वन प्लेट। ठीक है, तो ये है आपके पास एक्चुअल जो हो रहा है, और ये है जो आइडियल सिनारियो में होना चाहिए, यानी कि इक्विलिब्रियम कंपोजिशन। तो इनको आप डिवाइड कर दें तो यहाँ से जो जाहिर है जो इक्विलिब्रियम है वो ये वाली वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, आपकी अचीव इतना नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे कि शुरू में आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम बिल्कुल अचीव नहीं होता, ये आइडियल सिचुएशन है। आइडियल में 100% हो सकती है, लेकिन ये चूंकि वैल्यू हमेशा इससे कुछ कम होगी, तो आवर एफिशिएंसी विल बी नियर अबाउट 60-70% ऑलवेज। So, why is the composition of the vapor that would be in equilibrium with the liquid of composition Xn actually leaving the plate? और ये आप equilibrium data से for the particular system निकाल सकते हैं। तो इसी तरह अगर वेपर कंपोजिशन नहीं पता, लिक्विड कंपोजिशन से भी बिल्कुल वही फार्मूला आप अप्लाई कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आपकी अगर आपको के पास कंपोजिशंस हों तो आप प्लेट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसके एक और एम्पिरिकल रिलेशन है जो कि ये है एम्पिरिकली, ये ड्रिकमे एंड ब्रैडफोर्ड इन्होंने मिलके ये निकाला है सिंपल एम्पिरिकल रिलेशन for the overall efficiency of columns handling petroleum hydrocarbons is given by these two engineers। तो इसमें क्या है, एक एम्पिरिकल रिलेशन है, इसमें आपको चाहिए बस ये कि XF चाहिए, द कंपोजिशन ऑफ फीड, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द फीड, म्यू एल चाहिए यानी कि विस्कोसिटी ऑफ द एट द मीन टावर टेम्परेचर। टावर टेम्परेचर अगर मीन टावर टेम्परेचर यानी कि अगर लोएस्ट टेम्परेचर टावर का 80 है और हाईएस्ट 120 है, तो मीन टावर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपका लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है उसकी मीन उसकी विस्कोसिटी, और म्यू डब्ल्यू जो कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर है 293 केल्विन पे विच इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 1। तो ये 1 नहीं होगी, इसको आप रहने दें, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये 1 हम ले लेते हैं, राइट, 1 मिली न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो बस आपको दो कंपोनेंट चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए कंपोजिशन ऑफ द फीड एंड विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एट मीन टेम्परेचर। ये अगर आपके पास आ जाए तो आप सिंपली इस एम्पिरिकल रिलेशन से प्लेट की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। और ये एग्जांपल आप देख लें कि हाइड्रोकार्बन्स पे लेट्स से कि एक डिस्टिलेशन कॉलम है जिसमें ये 4 कंपोनेंट्स हैं, C3
C3 क्या होते हैं नॉर्मली प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन, ये 4 कंपोनेंट्स हैं। इनकी मोल फ्रैक्शंस गिवन है फीड में आपके मोल फ्रैक्शंस गिवन है और इनकी विस्कोसिटी गिवन है एट द मीन टेम्परेचर, राइट। ये इन्होंने नहीं लिखा हुआ कि मीन टेम्परेचर क्या था, लेकिन विस्कोसिटी देती हैं। तो आपने क्या करना है कि इनकी आपने वैल्यूज निकाल लेनी है, चूंकि ये आपने इसका समेशन लेना है, तो इसलिए एक्स एफ इंटू म्यू एल ओवर म्यू डब्ल्यू, इसके लिए एक्स एफ की वैल्यू पहले से गिवन है, म्यू एल की वैल्यू भी गिवन, अगर आपके पास नहीं हो तो आप डाटा कलेक्ट करें, और म्यू डब्ल्यू तो 1 के बराबर होगा। सो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई दीज एक्स एफ वैल्यूज विद म्यू एल वैल्यूज। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.048 दैट इज इक्वल टू 0.0096, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.112 इज इक्वल टू 0.0336। तो इन्होंने सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और इसको सम अप कर लिया 0.1286। तो ये जो वैल्यू है ये आ गई 0.1286, और इसमें अप्लाई करें 0.17 माइनस 0.616 लॉग ऑफ 0.1286 और एफिशिएंसी निकाल लें विच इज 0.72। तो अगर इफ यू आर डीलिंग विद हाइड्रोकार्बन्स विच इज अ कॉमन केस इन रिफाइनरीज, तो फिर आप एफिशिएंसी इजीली निकाल सकते हैं। ऑल यू नीड, फीड में तो कंपोजिशन पता ही होती है, बस आपको विस्कोसिटी डाटा चाहिए एट द मीन टेम्परेचर, वहां से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं।